दोस्तों नमस्कार। 7 तारीख सोमवार के दिन अप्रैल महीना पटना स्थित दरोगा ट्रस्ट भवन में महत्वपूर्ण बैठक पंचायत प्रतिनिधियों मुखिया साथियों की रखी गई है। इसमें जिले के सभी तमाम प्रखंड अध्यक्ष जी, प्रदेश संगठन के पदाधिकारीगण, सभी सम्मानित हमारे माननीय जिला अध्यक्ष जी, सभी से हम अनुरोध कर रहे हैं कि अधिक से अधिक संख्या में आप सभी आइए और महत्वपूर्ण बैठक में कई विषयों पर विचार किया जाएगा। और हाल के दौरान कई साथियों का कई अलग अलग, यहाँ पंचायत सरकार भवन का मामला हो, किसी का वृद्धि का मामला हो जिसमें 20% बढ़ा और भी अधिक बढ़ना चाहिए, जिसका हमने प्रस्ताव भी दिया है, जिस पर आंशिक सहमति है। और हाल के दौरान कई जो निर्णय लिए गए हैं तो उस निर्णयों पर और कई विषयों पर, और हम लोगों की वार्ता मंत्री जी से भी हुई थी। मंत्री जी भी 1 से 2 बजे के बीच रहेंगे, लेकिन बैठक हम लोगों का 11 साढ़े 11 बजे से शुरू होगा। और उसमें निश्चित रूप से आप सभी, विशेष रूप से आपसे बात करने के लिए समय नहीं मिल पाया है, इसलिए आप सभी के बीच संदेश के माध्यम से आने का काम किया हूँ कि सभी लोग जिनके पास हमारा मैसेज नहीं पहुँचा उन्हें भी पहुँचाने का काम करिए। अधिक से अधिक संख्या में आप सभी जुटने का काम करिए। अब रही बात की जो हमारा महत्वपूर्ण विषय, लगातार हाल के दिनों में देख रहे हैं कि अधिकारियों का जिस प्रकार से लगातार किसी जिले में, चाहे वो सहरसा हो, अभी अररिया का मामला आया है, या अन्य जिलों में मामला आया है, तो हम कई साथी इसमें बोल रहे हैं। तो मैं बताना चाहता हूँ कि अब एक मैसेज आया एक पांडे जी का, कुछ लोग इसमें दूसरे संगठन के भी हैं जो मैसेज करना चाहते हैं, मुखिया लोगों को समझाने का प्रयास कर रहे हैं। तो जहां पंचायत प्रतिनिधियों की दिक्कतें हैं, जहां समस्याएं खड़ी की जाएंगी, प्रशासन जबरन दबाव बनाएगा, तो मैं संघ के अध्यक्ष के नाते मेरा दायित्व बनता है कि उनकी आवाज को मजबूती से रखने का काम करेंगे और मजबूती से बताने का काम करेंगे। सरकार में बैठे हुए लोग, सत्तासीन लोग लगातार किसी न किसी रूप में भी परेशान करने का काम किए हैं। मतलब जो भी योजनाएं हैं उसमें कटौती, राशि में कटौती लगातार वर्षों से हो रही है। तो उस कई स्तरों पर जो बिहार 18वें नंबर पर गया है, उस मामले को लेकर के भी, और अभी जितने भी हमारे पंचायत सचिव से लेकर के तकनीकी सहायक से लेकर के और हमारे जितने कर्मी हैं, कार्यपालक सहायक हैं, सभी को विषय है, सभी का विषय है। और लगातार सबसे भी मेरा अपील है संबंधित प्रखंड विकास पदाधिकारी से और बीपीआर से कि आप सभी भी पंचायत प्रतिनिधियों को का सहयोग लीजिए और सहयोगात्मक कार्य करने का काम करिए। लेकिन जहां तक दबाव आ रहा है कहीं कहीं डीपीआर लोगों का या अन्य लोगों का, तो उनसे तो हमने साफ भी कहा है। और कई लोगों का, मैं तो सहरसा के प्रकरण में विस्तृत रूप से कल की बैठक में उसमें हम लोग निर्णय लेंगे और आगे हम लोग बढ़ चढ़ करके इसमें काम करेंगे। लेकिन कल मंत्री जी भी रहेंगे, तो हम लोग महत्वपूर्ण बात जो अपने बात है उनसे भी सुनेंगे और कहने का भी काम करेंगे। और हमारा जो मांग है स्वागत भी उनका करेंगे, मांग पत्र भी देने का काम करेंगे। और आप सभी से खास कर मैं ये बताना चाहता हूँ कि पंचायत प्रतिनिधि, अब जो समय बचा है चुनावी साल का, इस चुनावी साल में जो विधानसभा चुनाव होने वाला है, इस विधानसभा चुनाव में आप थोड़ा तत्पर रहिए। हम लोग मजबूती से, और कल की बैठक में भी मजबूती से आवाज़ रखने जा रहे हैं और उठाने जा रहे हैं। और कई स्तरों पर हम खुद जिला में जा रहे हैं, और जितने भी पंचायत सरकार भवन बन रहे हैं और जहां पेंडिंग है उस सब पर भी जो हम लोगों का अनुश्रवण समिति बनना था, उसमें जो विलम्ब हुआ है वह बातें भी है। तो हम लोगों का है साफ कि सरकार अविलंब निश्चित रूप से अप्रैल माह 24 तारीख को जो प्रधानमंत्री का कार्यक्रम है उसके मद्देनजर पहले से हम लोग माहौल बनाने का प्रयास कर रहे हैं कि सरकार समय रहते सुन ले। और जो हम लोगों का जो अन्य जो मेमोरेंडम डिमांड था, जो प्रदेश अध्यक्ष जी भारतीय जनता पार्टी और ये सम्राट चौधरी जी आदरणीय, उनसे भी हम लोग मिल करके दे चुके हैं। और उनके द्वारा भी, दोनों के द्वारा बताया गया कि बहुत जल्द 1 सप्ताह के अंदर में अलग से समीक्षा बैठक रख करके जो संभव होगा उस पर किया जाएगा। तो हम लोग चीफ सेक्रेटरी महोदय से भी मिलने का काम किए हैं
और कई जिलों में और खासकर सब कई स्तरों पर जो बातें हैं, 15वीं वित्त का मामला है, कहीं कहीं आज भी 15वीं वित्त में लेबर का भुगतान अभी मेट के खाते में नहीं किया जा रहा है। तो वैसे सूचनाएं हमें आप देने का काम करिएगा। पंचायत सरकार भवन से संबंधित सूचनाएं हमें उपलब्ध कराने का काम करिए और अन्य जो समस्याएं उपलब्ध कराने का काम करिए। समेकित रूप से हम लोग निश्चित रूप से आगे इस पर मजबूती से काम करने का काम करेंगे। और कल विशेष रूप से बहुत बातें हैं जो अभी ताज़ा कई मामला उत्पन्न हुआ है, उस पर विशेष चर्चा होगी। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आप सभी आने का काम करिए और आ करके मिल करके अपनी बातों को रखिए और हम लोग अपने जो भी बातें चल रही है उस बातों को भी हम लोग साझा करने का काम करेंगे। और बैठक में जो उनके तरफ से क्या बयान आता है उस बातों को भी आप सभी गंभीरतापूर्वक सुनने का काम करेंगे। और ये हमारा अभी केवल वह बैठक ही नहीं है, हम 9 तारीख को भी एक बैठक हम लोग रखने जा रहे हैं और आगे भी होगी। लेकिन 7 तारीख की जो बैठक है सोमवार के दिन कल, उसमें आप सभी निश्चित रूप से भाग लेने का काम करिए और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आइए ताकि सबों को मजबूती मिले और सरकार को भी हम लोग आईना दिखाने का काम करें। सरकार को भी हम लोग बताने का काम करें कि पंचायत प्रतिनिधि सोए हुए नहीं है, पंचायत प्रतिनिधि जगे हुए हैं। अगर सरकार गलत निर्णय करने का काम करेगी तो हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे, मुंह तोड़ जवाब देने का भी काम करेंगे। और सरकार से मांग भी कर रहे हैं कि सरकार अविलंब हम लोग की बातों को, जो अन्य ताज़ा जो संबंधित मामला है उस पर सरकार अविलंब विचार करे। इसको लेकर के हम लोग आप सभी को बुला रहे हैं। आप सभी निश्चित रूप से शामिल होने का काम करिए। जय हिंद, जय पंचायती राज।